कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुणे में छात्रों की गूंज अभियान में लेंगे हिस्सा। छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों के साथ महिलाओं से संबंधित विषयों पर भी रखेंगे अपनी बात। महाराष्ट्र एबीवीपी के प्रदेश मंत्री का आरोप, कहा राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए जबरन छात्रों को ले जाने की कोशिश, गुंडे छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर आरोप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लगाया आरोप, कहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25,000 रुपए की पेशकश की गई। मुंबई बीजेपी का राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बड़ा दावा, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर छात्रों को इवेंट में बुलाने का लगाया आरोप। दिल्ली में रिजर्वेशन हटाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर जुटे सैकड़ों लोग, यूजीसी नियमों को लेकर भी भड़का गुस्सा। दिल्ली में जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी प्रोटेस्ट की इजाजत। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान युवक को पैलेट गन लगने के मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को दी पैलेट गन मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी। पीड़ित छात्र के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे थे राहुल और प्रियंका गांधी। पैलेट गन मामले में एफआईआर के बाद राहुल गांधी का बयान, बोले ये न्याय का पहला कदम, 1 महीने पहले घटना हुई थी, अमित शाह ने अब एफआईआर दर्ज करने को कहा। पैलेट गन लगने से घायल छात्र साहिल लोचव ने राहुल गांधी का आभार जताया, कहा राहुल जी ने बहुत सपोर्ट किया, न्याय की जीत हुई है, ये मेरा पहला कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का पलटवार का, राहुल गांधी का धरना हताशा का प्रतीक है, वंदे मातरम पर कांग्रेस गिर चुकी है, इसलिए राहुल नौटंकी कर रहे हैं। पीयूष गोयल का राहुल गांधी को लेकर बयान, बोले राहुल का प्रदर्शन छात्रों और न्याय के लिए नहीं, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और कानून व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं। आज पैलेट गन मामले को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, कॉन्सेंसस में ओबीसी के कॉलम जोड़ने को लेकर यूपी में अभियान की शुरुआत भी करेगी पार्टी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला, सीआईडी ने लोगों से मांगी अनियमितता से जुड़ी सूचना, कहा सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। रांची में प्रदर्शन के दौरान झामुमो कार्यकर्ता और आंदोलनकारी छात्र आमने सामने आए, तनावपूर्ण हुए हालात, पुलिस ने स्थिति को संभाला। रांची में जेजेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन, सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाए गए, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। रांची में हेमंत सोरेन के पुतला दहन पर बवाल, प्रदर्शनकारी छात्रों से भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता, पुलिस ने छात्र नेता कुणाल सिंह को हिरासत में लिया। रांची में छात्रों पर हमले का बीजेपी ने विरोध किया, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा जेएमएम के गुंडों ने छात्रों पर हमला बोला। झारखंड के गिरिडीह में सीएम सोरेन के पुतला दहन पर संग्राम, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने छात्रों को लाठी डंडों से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में आमरण अनशन पर बैठे छात्रों का आज लोक भवन मार्च, फिर पटना की सड़कों पर हंगामे के आसार। सीजेपी की टीम पर हमले का मामला, जयपुर साउथ डीसीपी राजश्री राज ने कहा दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज, जांच के बाद होगी कार्रवाई। जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा बीजेपी के लिए व्यापार है शिक्षा। राजस्थान सरकार को अभिजीत दिपके का अल्टीमेटम, कहा अगले 48 घंटों में बीजेपी के गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया तो जयपुर में जंतर मंतर जैसा आंदोलन होगा। छतरपुर में जेंजी और अल्फा का फूटा गुस्सा, एसडीएम ऑफिस के सामने धरना दिया, बसों के किराए बढ़ने से नाराजगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद दिल्ली में होंगी 3 अहम बैठकें, आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन होगा, बैठक को अमित शाह भी संबोधित कर सकते हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन, सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता, बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। पीएम के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों को लेकर आज दिल्ली में बैठक, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष और विनोद तावड़े रहेंगे मीटिंग में मौजूद। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार, कहा करीब से इस अहंकार को देख चुका हूं, ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जातिगत जनगणना को लेकर ओपी राजभर ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, कहा ओबीसी का वोट लेकर मुलायम और अखिलेश ने सिर्फ यादवों को आगे बढ़ाया। सीएम योगी का सपा परिवार, कहा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले पी की परिभाषा बदलकर किसी दिन पाकिस्तान कर देंगे। जापानी प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचेगा वाराणसी, काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे प्रतिनिधिमंडल की अगवानी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन में हंगामे की भेंट चढ़ा, 3 महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। चीनी के बाद अब प्याज ने निकाले आंसू, भुवनेश्वर में 60 रुपए किलो के पार हुए दाम, 2 दिनों में प्याज प्रति किलो 30 रुपए महंगा।
पंजाब में स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन ने ऐलान किया, कहा आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे वोट। 18% डीए का भुगतान नहीं होने से नाराज। दिल्ली में फ्लू के प्रकोप पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, का सरकार नहीं दिखा रही गंभीरता, सरकार अस्पतालों और डिस्पेंसरी में दवाइयां उपलब्ध कराए। पुलवामा हमले की आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका खारिज, आतंकियों को दी थी रहने की जगह, साजिश में शामिल होने के आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास मिला मोर्टार शेल, सेना ने विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया, बड़ी साजिश नाकाम। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का फूड लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हुआ है। किचन एरिया में कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप, साफ सफाई की कमी। खंडवा में नकली तेल मामले में खाद्य विभाग का वैशाली जी मार्ट पर छापा, नकली तेल की आशंका पर कार्रवाई, रिपोर्ट आने तक इन उत्पादों की बिक्री पर रोक। इंदौर में प्रशासन ने सयाजी होटल का लाइसेंस सस्पेंड किया, जांच के दौरान गंदगी मिलने के बाद सील किया गया किचन। राजकोट में महानगर पालिका का खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की जांच के लिए अभियान, 47 प्रतिष्ठानों की जांच में करीब 50 किलो खाद्य सामग्री नष्ट की गई। पोरबंदर में मिलावटी दूध तैयार करने का आरोप, 30 लीटर मिलावटी दूध और 75 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त। उन्नाव में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 967 किलो खाद्य पदार्थ नष्ट कराया, बिना लाइसेंस कारोबार करने पर प्रतिष्ठानों को बंद करने का नोटिस। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल की कैंटीन पर छापा, खाद्य विभाग ने कैंटीन को सील किया, कई बार मिल चुकी थी शिकायत। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, बोले मिलावटखोरी के खिलाफ अगर सही से अभियान चला तो देश में मचेगा हाहाकार। दिल्ली के मंगोलपुरी में सामने आई चाकूबाजी की घटना, कुछ युवकों ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया, 2 बुजुर्ग सहित 7 लोग घायल। दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ ने आत्महत्या के कथित तौर पर हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दी। दिल्ली के करोल बाग में ध्वस्तीकरण के दौरान गिर गई इमारत, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। दिल्ली के निहाल विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट कर हत्या, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। दिल्ली में नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, ट्रैक पर रनिंग करते वक्त कुछ लड़कों ने लूट की कोशिश करते हुए हमला किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पीलीभीत में किताब को लेकर छात्रों के बीच हिंसक झड़प, छात्रों के 2 गुट आमने सामने आए, दोनों पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। यूपी के बरेली में सीएम ग्रिड योजना के तहत अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त, नगर निगम ने कई महीने पहले नोटिस दिया था। आगरा में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को दबोचा, दोनों आरोपी लंबे समय से चल रहे थे फरार, एक मामले में 16 अवैध पिस्तौल भी बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जमीन के कथित फर्जीवाड़े का मामला, न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व जीएम रविंद्र तोंगड़ समेत 11 नामजद आरोपी। यूपी के झांसी में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा के दौरान ज्यादा नीचे आया हेलीकॉप्टर, अफरा तफरी मची, टेंट हिला, ठेला पलट गया, बाइक सवार भी गिरे। मेरठ के नए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का दिखा अनोखा अंदाज, धोती कुर्ता पहनकर चार्ज संभालने पहुंचे कई बड़े पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। यूपी के मैनपुरी में साफ पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं छात्र, वीडियो बनाकर सीएम से साफ पानी उपलब्ध करने की अपील। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हुई जबकि 9 गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में 12 घंटे में चेन स्नैचिंग की 2 वारदात, राजनगर में एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया, मोदीनगर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन खींची। गोरखपुर में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, चोर मकान के आसपास घूमते और वारदात को अंजाम देते नजर आए। कानपुर देहात में बारिश के चलते सड़क पर बना 10 से 12 फीट का गड्ढा, गड्ढे के आसपास दिखी 2 सुरंग लगभग 400 साल पुरानी बताई जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन, पुलिस के रोकने पर उग्र हुए किसान बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आवाजाही बंद, जलमार्ग से ही यात्रा करने को मजबूर लोग, प्रशासन ने शुरू करवाया नाव का संचालन। हरियाणा के यमुनानगर में एक सरकारी स्कूल तक पहुंचने के लिए नहीं है सही रास्ता, छात्रों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। जयपुर में बेकाबू बोलेरो चालक ने लोगों पर चढ़ाई गाड़ी, हादसे में 3 महिला और 1 पुरुष की दर्दनाक मौत, एक ही परिवार के सभी मृतक। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के एमआरआई सेंटर में आग लग गई, एसी में शॉर्ट सर्किट से हादसा, कर्मचारियों ने 15 मिनट में आग पर काबू पाया। एमपी के सागर में ऑटो चालक के घर 3 करोड़ कैश मिलने का मामला, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रमेश अहिरवार, उनकी पत्नी सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छात्र छात्राओं ने 4 घंटे तक किया चक्का जाम, स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने और प्रिंसिपल को हटाने की मांग।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में 11 फर्जी लाभार्थियों की पहचान। 1.24 लाख रुपए की गलत निकासी। गुजरात के जूनागढ़ में शिकार की तलाश में गांव में पहुंचा शेर। 4 गांव और सांड ने मिलकर खदेड़ा। शेर को आखिरकार जंगल लौटना पड़ा। गुजरात की जामनगर में बिजली कंपनियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा किसान हुआ बेहोश। एम्बुलेंस की मदद से भिजवाया गया अस्पताल। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में 14 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर जान दी। मोबाइल फोन न मिलने से नाराज होकर उठाया कदम। केरलम के मलप्पुरम में ऑपरेशन तूफान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 किलो ड्रग्स जब्त। महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। बेंगलुरु में कार से 9 करोड़ रुपए कैश बरामद। आयकर विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में ईडी की सहकारी समिति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। प्लॉट और फ्लैट समेत 18 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां अटैच की। कर्नाटक के कोडागू में वन विभाग की टीम ने दंतैल हाथी को पकड़ा। हाथी ने एक मजदूर पर हमला कर उसे मार डाला था। चेन्नई पुलिस ने खोए हुए 192 फोन बरामद किए। लोगों से साइबर धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के रियासी में पवित्र कौसर नाग झील की सालाना तीर्थ यात्रा। कड़ी सुरक्षा के बीच में गाजे बाजे के साथ निकला श्रद्धालुओं का काफिला। बीकानेर के सेवा आश्रम विशेष आवासीय विद्यालय के छात्रों ने हुनर दिखाया। पढ़ाई के साथ दिव्यांग बच्चे बना रहे हैं राखियां। हरियाणा के करनाल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। सड़कों और मेन मार्केट में कूड़े का लगा अंबार। बीमारी फैलने का खतरा। उत्तराखंड के रुड़की में जलभराव के कारण बंद हुए स्कूल। छात्रों ने नगर निगम कार्यालय में क्लास लगाकर किया प्रदर्शन। हिमाचल में आज 4 जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए अलर्ट जारी। प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश रहने का अनुमान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 युवकों ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। तेज बहाव में बहे युवक स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। चमौली के नंदानगर में सड़क पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित। पहाड़ी से मलबा आने से लोगों की बड़ी दिक्कतें। लखनऊ में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न। पार्क रोड पर एमएलए आवास के सामने जलभराव हुआ। जबलपुर के बरगी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे की दुकानें और मंदिर डूबे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दर्दनाक हादसा। कावड़िया पहाड़ी की खाई में गिरने से पिता और पुत्र की मौत। सदमे में मां ने भी कूदकर जान दी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ का कहर। कई गांव डूबे। करीब 3 लाख लोग प्रभावित। पीने के पानी और खाने तक की हो रही है किल्लत। तमिलनाडु के मय्यालादुथुराई में भारी बारिश और तूफान का कहर। 5000 एकड़ से ज्यादा धान की तैयार फसलें बर्बाद। किसानों की बढ़ी चिंता। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जम्मू कश्मीर को लेकर बयान पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। गांधीनगर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन। प्रतिनिधिमंडल ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। ढाका में संसद के स्पीकर ने दिलवाई पद की शपथ। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का दावा। कहा हाफिज सईद 40 साल से पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक शासकों को सलाह देता रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उठा इमरान खान का मुद्दा। पीटीआई के इमरान को अस्पताल से जेल शिफ्ट किए जाने का विरोध। इमरान खान की बहन का पाकिस्तान सरकार पर हमला। बोली इमरान ने कहा जेल में मुझे टॉर्चर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया। गाजा में इजरायली हमलों में मारे गए लोगों का सामूहिक दफन। घुताई के दौरान मलबे में मिले दर्जनों लोगों के अवशेष मिले। यूएस नाकेबंदी और पाबंदियों का ईरान पर असर। चावल 60% और बीफ 150% महंगा। आईएमएफ की रिपोर्ट। साल के अंत तक महंगाई 70% बढ़ सकती है। कांगो में इबोला को लेकर यूनाइटेड नेशन ने अलर्ट किया। कहा अब तक 43 हेल्थ केयर वर्कर्स की मौत। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए।